हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 13 तारीख का और शाम का टाइम है। इस वक्त अभी लगभग 5 बजे हुए हैं और इस वक्त अभी मैं किचन में हूँ, क्योंकि ना शाम का टाइम है तो जैसे बच्चे स्कूल से जब आ जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर इनको शाम को कुछ खाने का मन होता है। तो ऐसे स्नैक्स टाइम इनका ये है। और अन्या को ना ये चिप्स फ्राई कर मतलब वही निकाल कर के मुझे दे रही थी, उसको खाना था। तो ये जो चिप्स है ना मेरे पास, ये वैसे तो मैं जल्दी नहीं फ्राई करती हूँ, जब अन्या को खाना होता है तभी करती हूँ और अन्या को ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी ना उसको शाम के टाइम पे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो कभी वो नमकीन खाती है, कभी बिस्किट्स। और वैसे मैं बाहर की चीज़ें ज़्यादा अलाउ नहीं करती हूँ। हाँ, घर पे अगर बच्चे कुछ बोलते हैं तो मैं उसे बनाती हूँ फिर। तो यहाँ पर उसका अभी मन था चिप्स फ्राई करवाने का, और वो मुझे ना दे रही थी कौन कौन सा उसको खाना है। और ये जो चिप्स है ना, ये मैंने पिछले साल लिए थे मार्च में ही, होली के टाइम पे। होली के टाइम पे ना बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आती है जो हम मार्केट से लेते हैं, रेडीमेड चिप्स। तो ये 1 साल तक चल जाता है और अभी लगभग ये लास्ट ही बचा हुआ है, मतलब अब लगभग ख़त्म होने वाला है। तो इस साल भी मैं फिर से लेकर के आऊँगी। तो चलिए, यहाँ पर चिप्स तो मैंने फ्राई कर दिया था, बच्चे खाएंगे, तब तक मैं अब दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। तो आज ना बच्चों का मन था गुलाब जामुन खाने का, और वो भी घर का बना हुआ। और बच्चों को गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो कि मैं घर पे बनाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं गुलाब जामुन। और यहाँ पर सबसे पहले मैं रख देती हूँ गुलाब जामुन की चाशनी बनने के लिए। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 गिलास चीनी ली है, और 3 गिलास चीनी के लिए मैंने 2.5 गिलास पानी लिया है। तो इस तरीके से इसका मेज़रमेंट रहेगा चीनी और पानी का, यानी कि चीनी ज़्यादा रहेगी और पानी कम रहेगा। तो 3 गिलास चीनी में 2.5 गिलास पानी मैंने ऐड किया है। आप किसी भी चीज़ से नाप करके ले सकते हैं, जैसे कप है, कटोरी है, और जिससे भी लेंगे ना चीनी माप करके, उसी से आप पानी को भी माप करके डालेंगे तो बहुत अच्छी चाशनी बनेगी। और अब इसे रख देते हैं इंडक्शन में उबलने के लिए। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए लगातार ऐसे चलाती रहूँगी, ताकि जो चीनी है मेल्ट हो जाए पानी के साथ में। और जब ये पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा, तो तब से लेकर के 8 से 10 मिनट तक हम इसे उबालेंगे। मतलब पानी उबलने के बाद से टाइम जो है देखेंगे, 8 से 10 मिनट ही इसको उबालना है, उससे ज़्यादा नहीं उबालना है। 8-10 मिनट में ये अच्छे से जो है चाशनी बन जाएगी। और इसके लिए हमें एक तार की चाशनी चाहिए होती है, तो बहुत ज़्यादा चिपचिपी और गाढ़ी चाशनी नहीं बनेगी, परफेक्ट बनेगी। तो देखिए, यहाँ पर इसको मैंने रख दिया है पकने के लिए, और 8 से 10 मिनट में ये पक जाएगा। तो तब तक मैं इसका जो प्रीमिक्स है उसको गूँथ करके तैयार कर लेती हूँ। तो ये जो गुलाब जामुन का प्रीमिक्स पाउडर मिलता है ना मार्केट में रेडीमेड, तो यही लेकर के आए हैं हस्बैंड, और इसी से मैं बनाऊंगी गुलाब जामुन। बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, बच्चों को मेरे बहुत पसंद है ये वाले गुलाब जामुन। तो इसको अभी मैं गूँथ ले रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसको छान लिया है छलनी से, जैसे जिससे हम आटा छानते हैं ना, उस वाली छलनी से इसको छान लेना है। और ये काम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बिना छाने इसको गूँथ लेंगे तो कभी कभी ये होता है क्रैक ज़्यादा होता है ये। तो इस वजह से मैं इसको छान करके और फिर इसका आटा गूँथूँगी। और आटा गूँथने के लिए मैंने सिंपल पानी का यूज़ किया है, नॉर्मल पानी। आप चाहें तो इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि दूध से इसका आटा गूँथ सकते हैं। तो इसका आटा गूँथने के लिए अगर आप दूध का यूज़ कर रहे हैं, तो आप दूध को पका हुआ लें और कच्चा दूध ना इसमें ऐड करें। और साथ ही वो बहुत ज़्यादा ठंडा और गर्म ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर में हो। और बस यहाँ पर देखिए, मैंने आटा गूँथ लिया है। बहुत थोड़ा सा इसमें पानी लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। फटाफट से आटा गूँथ लिया और सॉफ्ट वाला आटा गूँथा है।
और गूँथ करके अच्छे से उसको मैंने मसल लिया है। इसके बाद अब मैं इसकी गोलियाँ बनाऊंगी छोटी छोटी, जैसे शेप में हमें चाहिए और जितने बड़े साइज़ के चाहिए गुलाब जामुन। तो आटे को मैंने गूँथ करके देर तक नहीं रखा है, तुरंत ही मैंने इसकी गोलियाँ जो है बनाना स्टार्ट कर दिया है। और एक और ट्रिक मैं यहाँ पर शेयर करूँगी आप सभी के साथ में। कभी कभी क्या होता है ना, गुलाब जामुन जब हम बनाते हैं तो जब उसको हम चाशनी में डालते हैं और बाद में जब देखते हैं तो गुलाब जामुन के अंदर चाशनी नहीं जाती है, बीच में जो उसका बीच वाला हिस्सा होता है उसमें चाशनी नहीं जाती है। तो इसके लिए मैं आज आप सभी के साथ में एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने लिया है रेवड़ी दाना, जो कि प्रसाद में इस्तेमाल करते हैं। तो ये वही रेवड़ी दाना है और ये छोटा वाला साइज़ का है। तो आपको ये रेवड़ी दाना ले लेना है और इस तरीके से छोटी सी लोई ले करके, लोई नहीं सॉरी, इसकी छोटी सी बॉल बनाएंगे गुलाब जामुन की और इसके अंदर एक रेवड़ी दाना डाल देना है और फिर अच्छे से दोनों हाथ को प्रेस करते हुए और घुमाते हुए हम गुलाब जामुन की गोलियां तैयार कर लेंगे। तो इसके अंदर जब आप रेवड़ी दाना डालते हैं ना तो गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और ये अंदर ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसा कि मैंने बताया ना कि अंदर कभी कभी उसका जो चाशनी है ना वो नहीं जा पाता है और सूखा सूखा सा रह जाता है और बहुत कड़ा कड़ा सा भी रहता है। तो इस तरीके से जब आप रेवड़ी दाना का यूज़ करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गुलाब जामुन बन करके तैयार होंगे। तो ये वाला ट्रिक आप लोग ज़रूर अपनाइएगा और मुझे बताइएगा अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो। और मैं ना इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सारी गोलियाँ बना करके रख ली थी और जब आप गोलियाँ इसकी बना रहे हैं ना तो उस टाइम पे आप कॉटन का कपड़ा गीला करके निचोड़ करके और ऊपर से ढक दें ताकि इसमें हवा ना लगे, तो ये जो है सॉफ्ट रहें। और बस इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे रिफ़ाइंड ऑयल लिया है और आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। और रिफ़ाइंड ऑयल में मैंने इसको मीडियम आंच में फ्राई कर लिया है और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन से थोड़ा ज़्यादा ही डार्क किया है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे क्योंकि ये मावा का गुलाब जामुन नहीं है, तो ज़्यादा डार्क ना करें। और इस तरीके से इसको मैंने फ्राई करके रख लिया है। इसके बाद यहाँ जो चाशनी थी ना वो तैयार हो गई थी और इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 इलायची का पाउडर। तो इलायची मैंने कूट करके और फिर इसमें डाल दिया है। इसके बाद अब गुलाब जामुन इसमें ऐड कर देंगे। और जब भी मैं गुलाब जामुन की गोलियां ये जो बनाती हूँ ना, तो जब मैं चाशनी में ऐड करती हूँ तो मैं इसको काउंट करती हूँ, हमेशा मेरी आदत है। और फिर मैं देखती हूँ कि एक पैकेट से कितने गुलाब जामुन बने हैं। तो मैं वही यहाँ पे 2-2 3-3 करके और काउंटिंग मेरी चल रही थी कि कितने गुलाब जामुन के ये पीस बने हैं। तो टोटल इसमें 50 बने थे और यही लगभग 50 से 70 के आसपास ही बनते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के मैंने नहीं बनाए थे, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाए थे, मीडियम साइज़ के बनाए थे। और यहाँ पर इसको मैंने डाल दिया है चाशनी में और इसको छोड़ देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, या फिर रात भर के लिए छोड़ सकते हैं। तो बहुत अच्छे से ये जो इसकी चाशनी है ना इसके अंदर चली जाएगी। तो चलिए, गुलाब जामुन तो मेरे बन गए हैं और बच्चों को इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना कि जब मैं बना रही थी उसी टाइम पे बच्चों के मुंह में पानी आ रहा था, मम्मा जल्दी से दीजिए जल्दी से दीजिए। तो ऐसा करके और 2 से 3 घंटे में आराम से इसकी जो चाशनी है ना इसके अंदर चली जाती है। तो ये अब जो है गुलाब जामुन तैयार हो गया है। अब इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मैं मिल रही हूँ अगले दिन का टाइम है। यहाँ पर लगभग 11 बज गए होंगे और सुबह का जो भी काम था मेरा हो चुका था। और यहाँ पे ना मैं आई थी कपड़े सुखाने के लिए बालकनी में। और आजकल इतनी ज़्यादा तेज़ वाली धूप तो है ही, साथ ही साथ ना हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी ना कि मुझे लग रहा था ये कपड़े सारे उड़ जाएंगे, लेकिन मैंने तो वैसे क्लिप लगा दी थी, फिर भी कपड़े अपनी जगह पे नहीं थे और बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। और यहाँ पर ना आप देख सकते हैं एक पेड़ है, ये सहजन का पेड़ है, सहजन यानी कि मुनगा। तो ये इतना ज़्यादा इसमें फूल आए हुए हैं ना, इतना ज़्यादा, देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन जब हवाएं चलती हैं ना
तो पूरे जो फूल है ना झड़ करके और पूरी बालकनी में आ जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में फैले रहते हैं। तो यही था, हवाएं इतनी तेज़ चल रही थी और बस कपड़े वगैरह मैंने डालने के बाद फिर आ गई थी अंदर। और इसके बाद अब मुझे लंच बनाना है। तो बस यहाँ पर अभी मैं दाल बनाऊंगी और दाल आज मैं बना रही हूँ पालक वाली। तो पालक की दाल तो वैसे मतलब किसी भी दाल में बना सकते हैं, अच्छा लगता है। जैसे कि तुअर की दाल में, ज़्यादातर तो मैं तुअर में ही बनाती हूँ, और मूंग की दाल में, उड़द की दाल में भी अच्छा लगता है। लेकिन मैं ना तुअर की दाल में बना रही हूँ, क्योंकि ना बच्चों को बहुत ज़्यादा ये पसंद है। इसके अलावा बच्चों को और कोई दाल पसंद नहीं है। तो बस मैंने यहाँ पर पालक को छांट लिया पहले तो, क्योंकि ना ये रखी हुई थी और जब ये आई थी तो उस टाइम पे मैंने इसको नहीं साफ़ किया था, ऐसे ही मैंने रख दिया था। तो बस इसको मैंने छांट करके फटाफट से धुल करके और फिर काट करके और दाल के साथ में ही मैं पका ले रही हूँ इसको, हल्दी और नमक डाल करके। और जब दाल पक जाएगी तो फिर इसके बाद जैसे मैं तड़का लगाती हूँ दाल में, जीरा, लहसुन, हरी मिर्च और यही सारी चीज़ें डाल करके हींग से, और उसमें थोड़ा सा टमाटर ऐड कर देंगे। तो बस ऐसे ही मैं पालक वाली दाल बनाती हूँ और फिर मैं इसमें तड़का लगा दूँगी। तो यहाँ पर ना दाल रखने के बाद अभी कर लेते हैं किचन की सफाई, क्योंकि कोई भी पत्ते वाली जो सब्ज़ियाँ होती, हरी सब्ज़ियाँ ना, तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो उसको मैं समेट लेती हूँ। और अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी था, तो मैं यहाँ पर अब ऑरेंज थोड़ा सा खा लूँगी। और यही है ना, ये फल वगैरह खाने का बिल्कुल मतलब टाइम मिलता भी है तो याद नहीं आता, कभी याद आता है तो टाइम नहीं रहता है, तो इस तरीके से चलता रहता है। और अभी मुझे याद आया तो फिर मैंने सोचा मैं अभी बैठ करके और इसको खा लेती हूँ। इसके बाद जो भी काम होंगे मेरे वो मैं करूँगी। तो लंच वगैरह हो चुका था और शाम के टाइम पे अभी मैं मिल रही हूँ। और मुझे ना थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तबीयत मेरी थोड़ी कम अच्छी है, मतलब उतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे मैं तैयार कर रही थी गरम पानी, और मैंने ना ढेर सारा पानी गरम किया था, एक बड़े बर्तन में ही रख लिया था। उसमें मैंने 2-3 बार गरम करके और फिर मैंने बाल्टी में डाल दिया है। और साथ ही मैंने इसमें डाला है नमक, ये सेंधा नमक है, वैसे तो नमक नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। और मैं ना इससे सिकाई करने वाली हूँ पैर की अपने। और पैर में देख सकते हैं मेरे पैर में मतलब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, और ये स्वेलिंग ना काफ़ी दिनों से है, और दर्द भी बहुत ज़्यादा है मेरे पैर में। तो एक पैर में ज़्यादा है, एक पैर में कम है, तो इसी की मैं सिकाई करने वाली हूँ। और देखती हूँ क्या फ़र्क पड़ता है सिकाई करने से, और अगर फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि सबसे पहले हम थोड़ा सा घरेलू इलाज अपना कर लें, और फिर अगर नहीं ठीक होगा तो फिर तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। तो इसलिए फिर मुझे किसी ने बताया था कि जैसे कि पैर में सूजन रहता है ना, तो उसमें फिर हम गर्म पानी से सिकाई करते हैं तो काफ़ी हद तक आराम मिलता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं ये देख लेती हूँ, और फिर देखती हूँ अगर आराम मिल गया तब तो ठीक है, और नहीं मिलेगा तो फिर मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी। यहाँ पर वही मैंने पैर की सिकाई की, लगभग आधे घंटे तक मैंने पैर को डुबो करके और रखा हुआ था गर्म पानी में। और पानी जब ठंडा हो जा रहा था ना, तो फिर मैं इसमें फिर से गर्म पानी डाल ले रही थी। आधे घंटे तक मैंने पैर की सिकाई की है। तो ज़्यादा फ़र्क तो अभी नहीं पड़ा है, 2-4 दिन में देखने को मिलेगा, हो सकता है। और बस यहाँ पर पैर की सिकाई करने के बाद ना फिर मैं सब्जियाँ कट करने के लिए बैठ गई हूँ। सुबह की थोड़ी तैयारी कर लूँगी तो ठीक रहेगा। तो यहाँ मैंने कट किया है सेम और आलू। तो आलू में पानी डाल करके रख दूँगी तो ये काला नहीं पड़ेगा। और सेम को भी मैंने धो करके अच्छे से और फिर काट लिया है। तो ये तो हो गई तैयारी सुबह की। तो अभी ना थोड़ा सा मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था अंदर से, मतलब बहुत वीकनेस सी लग रही थी। हो सकता है ये स्वेलिंग की वजह से है, पता नहीं। तो मैंने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं, काम खाना पीना तो हमारा हो चुका था पहले ही। चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना
और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।